हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी। लास्ट क्लास में नंबर ऑफ जीरो सारा कंप्लीट हो गया, सारा फंडामेंटल जितना भी रिक्वायरमेंट था हमने किया। आज हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी, तो हेडिंग देंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता। डिविजिबिलिटी का मतलब विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी कहने का अर्थ होता है जब हम किसी को भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्वोशंट क्या आएगा, डिविडेंड क्या होगा, डिवाइजर क्या होगा, उस सारी चीजों को हम लोगों को क्या करना सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे, जब हम लोग कोई चीज को भाग देते हैं इस तरीके से होता है, ये होता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। और इसको बोलते हैं भाज्य कहते हैं, और इसको भागफल कहते हैं। ये हमारा हो जाता है भागफल, और जो बचता है उसको बोलते हैं क्या, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल। अगर इंग्लिश में जानना चाहो तो इंग्लिश में भी जान सकते हो, इसको बोलते हैं डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर ना, ये डिवाइजर हो गया। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंट, DIVIDEND, डिविडेंड हो गया। इसको क्या बोलते हैं, क्वोशंट, QUOTIENT, क्वोशंट। और ये जो बचता है उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। यहां से एक फॉर्मूला आती है, फॉर्मूला भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, इसी से एक फॉर्मूला बनता है। उस फॉर्मूला का नाम क्या है, भाज्य। भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना, हाँ, भाजक गुना भागफल। ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगी ना, भागफल जोड़ क्या होता है, शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। मतलब डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये ना है। इसको देखो इंग्लिश में भी क्या हो जाएगा, भाजक, भाज्य का क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड, डी है ना, डिविडेंड। और ये क्या, डिवाइजर, DIV कर दे रहे, और भागफल क्या है, क्वोशंट, क्यू ना, प्लस रिमाइंडर, ये ना है। तो ये फॉर्मूला क्या रखना है, इसको याद रखना है। ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। तो हम लोग क्या जाने, एक भाजक होता है, डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, एक भाजक होता है, एक भाज्य होता है, और एक भागफल होता है, और एक शेषफल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर 12 दे दिए, 5 दूरे हो गया 10 हो गया, बचा क्या 2। यहाँ पर अगर हम पूछेंगे शेषफल क्या है, तो क्या बताओगे, शेषफल इसका क्या है, शेषफल 2 है, शेषफल 2 है ना। अगर हम पूछे कि भाज्य कौन सा है, भाज्य कितना है, भाज्य 12, इसको हम भाज्य कहते हैं ना, तो भाज्य कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। अगर हम बोले भागफल क्या है, तो क्या बोलोगे, भागफल 2 है। और अगर हम बोले कि भाजक क्या है, क्या बोलोगे, भाजक 5 है। तो हम पहचान करना भी जानते हैं, किसको भाजक कहते हैं, किसको भाज्य कहते हैं, किसको भागफल कहते हैं, और किसको शेषफल कहते हैं। हम इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन क्या है, कर सकते हैं ना। हाँ, तो यहां तक नोट डाउन हो गया। तो यहां पर और एक छोटा सा चीज को समझना है कि रिमाइंडर जो होता है हम लोगों का, ये कई जगह पूछा भी जाता है, कई सवाल किए जाते हैं। हमारा जो ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, यहां पर स्टार देके लिखेंगे, शेषफल, शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऋणात्मक मतलब क्या, माइनस में है ना, ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता, नहीं है, कभी नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अब ध्यान देंगे, हम किसी चीज को भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं हम किसी को, लाइक 22 को हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। 7 तिया कितना हो गया, 21। हम भाग में क्या करते हैं, एक तो उसके आमने सामने आए, सबसे नियरेस्ट वाला, या फिर उससे कम, है ना। एक तो आमने सामने आए, या फिर पूरा एग्जैक्ट आ जाए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना। तो 7 तिया हो गया 21, घटाएंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहां पर भाजक क्या है, भाजक हमारा हो गया 7, भाज्य क्या है, भाज्य हो गया हमारा 22 ना। भागफल क्या है, भागफल हो गया हमारा 3, और शेषफल क्या है, शेषफल हो गया हमारा 1। अब यहां पर चेक भी करना है ये सही है कि नहीं, है ना। कैसे चेक करोगे, चेक करना है, चेक करना आसान है, फॉर्मूला बैठा होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ क्या होता है,
शेषफल होता है, ये होता है ना फॉर्मूला। तो भाज्य क्या है, भाज्य 22 है, लिख दे 22, लिख देना। भाजक कितना है, भाजक 7 है, गुना भागफल कितना है 3 है, जोड़ शेषफल कितना है 1 है, जोड़ दो इसको रहने दो 22, 7 21 और 1 22, दोनों इक्वल आया। अगर दोनों तरफ इक्वल आ गया समझ लो कि हमारा मैथ्स क्या है, सही है। इस तरीके से हम लोग चेक भी कर सकते हैं। लेकिन अगला देखो, इसी को हम बना रहे हैं 22 को ही ना 7 से, क्या कर रहे हैं 22 को ही। अच्छा चलो थोड़ा सा नंबर चेंज कर देते हैं, जैसे हम कर दिए 27 कर दिए, क्या कर दिया 27, 7 का पढ़ा लेंगे, 7 का कितने बार में जाएगा ये, 7 या 21, 7 चौके 28, 3 बार में जा रहा है अब भी। लेकिन हम इसमें ये भी कर सकते हैं, मैथ्स बनाने में ये फंडामेंटल का यूज भी किया जा सकता है। 7 या 21 अगर हम कर रहे हैं तो यहां पर बच रहा है 6, हमको नियरेस्ट में जाना, हम इसमें क्या करेंगे 4 से देंगे। 7 चौके कितना हो गया, 7 चौके 28, यहां पर 28 लिख दे। 28 से 27 घटाओगे -1 होगा कि नहीं, ये हमारा क्या है भाजक है, चेक करेंगे सही है कि नहीं। भाजक ये क्या है, भाज्य है, और ये क्या है भागफल है, और ये क्या है शेषफल, चेक कर लेते हैं। इतना बराबर सॉरी 27 है ना, 27 लिखेंगे, 27 भाजक गुना भागफल, भाजक कितना 7 है, भागफल कितना है 4 है, और -1 देख लो करके आता है कि नहीं। 7 चौके 28 -1 27 बराबर 27 आया कि नहीं। तो ये गलत है क्या, नहीं गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन शर्त इतना है कि ये माइनस में कभी नहीं होता है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से भी मैथ्स को बनाया जा सकता है, और बनाएंगे भी आगे चल के अभी, ठीक है आगे भी बनाएंगे माइनस में, क्योंकि जो सुविधा होगा हम लोग वो करेंगे, जो सामने होगा वो करेंगे। आई बात समझ में, भले 1 पैसा नुकसान में जाए, जो सुख सुविधा होगा वही ना करेंगे। हाँ चले, ये क्लियर हो गया सभी को। हाँ अब रूल को और आगे समझेंगे हम लोग क्या होता है। नोट करते हुए चलना ना। हाँ अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे भाग देने के लिए हमें क्या क्या कौन से डिजिट की जरूरत होगी। भाग देने के लिए एक तो हम 0 को लेंगे, है ना, डिजिट क्या क्या लेंगे हम लोग 0 के तो कोई भी बता सकता है ना। हम लोग शुरू करेंगे 2 से, है ना, 3 को करेंगे, 4 को करेंगे, 5 को, 6 7 8 9, इन सारे को चीजों को हम लोग क्या करेंगे जानेंगे डिविजिबिलिटी। ये सीख गया मतलब बाद में अपने आप हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान देना, पहले हम लोग सीखेंगे क्या डिविजिबिलिटी 2 के नियम, हाँ विभाज्यता 2 के विभाज्यता नियम, 2 के विभाज्यता नियम। किसी को पता 2 के विभाज्यता नियम क्या है, कैसे पता करेंगे 2 से भाग जाएगा कि नहीं। इसका नियम ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ लास्ट डिजिट का देखना है, लास्ट डिजिट का एक अंक को देखना है। एक अंक अगर 2 से भाग जा रहा है तो समझ लो वो 2 से भाग जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। इसमें क्या देखना, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट को देखना है, मतलब अंतिम एक अंक, अंतिम क्या एक अंक को देखना है। ये सब याद रखना है, सब याद रखना तभी कर पाओगे, नहीं तो फिर लंबा प्रोसेस है, लंबा भाग देते रहोगे, उतना टाइम होगा भी नहीं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर ए बी लिख दे, कल बताए थे थोड़ा सा, ए बी लिख दिया मतलब क्या 10a प्लस बी है, क्या है 10a प्लस बी है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, केवल बी को देखेंगे, बी को 2 से भाग जा रहा है कि नहीं। आई बात समझ में। ए बी सी अगर होगा तो क्या है इकाई दे सैकड़ा, ए कितना में है 1000 में है, बी कितना में है 10 में है, नहीं ये तो 100 में है ना, 100 में है ना। हाँ 10 कितना, बी में 1 10 ना, और सी कितना है इतना में है। तो लास्ट का क्या बोले, लास्ट का डिजिट को देखेंगे हम लोग, सी को देखेंगे। आई बात समझ में। हाँ इस तरीके से हम लोगों को चेक करना है। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा इसका एक पहले बताओ तो ए बी सी डी में क्या होगा 1000, ए इकाई दाएं सैकड़ा हजार, जोड़ फिर क्या है इकाई दाएं सैकड़ा, इकाई दाएं सैकड़ा सैकड़ा रहा ना, सैकड़ा बी होगा प्लस इकाई दाएं 10 सी होगा प्लस डी। ये चेक करेंगे तो किसको देखेंगे, इसको देखेंगे ना। हाँ अंतिम को ना देखेंगे, इसको देखना है। इतना बड़ा को समस्या पालना भी नहीं है हम लोगों को। आई बात समझ में। एग्जाम्पल अब देखो, एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम बहुत बड़ा नंबर देते थे,
बहुत बड़ा हम क्या कर रहे हैं, नंबर देते रहे। अब बताओ ये 2 से भाग जाएगा, ये 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। कैसे पता कि हम डायरेक्ट देखे इतना बड़ा नंबर है, हाँ लास्ट का डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या 2 से भाग जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, इसलिए 2 से विभाजित है। आई बात समझ में। अगर ये बोलता कि इसकी रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर ही बता देते 0। 2 से अगर कंप्लीटली अगर विभाजित जा रहा है तो मतलब कि रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। या फिर दूसरा वही तरीका बहादुरी करना, पूरा बड़ा लेके जाना है, 1 करना, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 1 2, लंबा जाएगा ना। हाँ अब बताओ अगला बताओ तो चलो अब बताओ ये 2 से विभाज्य है क्या, क्यों नहीं है, लास्ट का डिजिट क्या है, विषम है, विषम है, जबकि 3 2 का पारा में नहीं आता है, आता है क्या, नहीं आता। तो इसका अगर कोई पूछे इसकी रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर तो नहीं बता दोगे, कितना होगा, 1 होगा। इसको भाग दो तो ना सीधे, 2 1 2, 1 बचा तो 1 लिख दोगे। आया समझ में। तो इस तरीके से हम 2 का आसानी से कर सकते हैं। इस 2 बहुत ही ज्यादा क्या था, आसान था। 2 का जब भी बात आएगा तो हम क्या करेंगे, अंतिम 1 अंक को देखेंगे, अंतिम 1 अंक को देखेंगे, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। याद रहेगा नहीं है। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। 2 के जगह फिर 3 नहीं छोड़, 3 को नहीं करके अभी हम 4 की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर, 4। सबको करेंगे एक एक करके। तो 2 क्लियर हो गया ना, 2 का विभाज्यता का नियम, 2 हम लोगों का ये क्लियर हो गया, 2 क्लियर। अब आ रहे हैं इसमें 4 में आ रहा है ना, तो लिखेंगे 4 के विभाज्यता नियम, द रूल ऑफ 4 डिविजिबिलिटी। 4 का आप कर रहे हैं, किसका, 4 का करने जा रहे हैं। 4 का करने के लिए इसका 4 का किसी को पता है, 4 को कैसे किया जाएगा। 4 का अगर तुम करने जा रहे हो है ना, 4 से अगर कोई नंबर को चेक करने जा रहे हो कि ये भाग जाएगा कि नहीं, तो क्या करना, अंतिम 2 अंक देखना है। कितना, अंतिम 2 अंक। हाँ अंतिम क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट याद रहेगा। तो लास्ट 2 डिजिट को देखोगे और 4 से भाग जाएगा कि नहीं वो चेक कर लोगे। आई बात समझ में। लास्ट 4 का पारा सभी को आता है, हाँ 4 का पारा आता है, मतलब इजीली पहचान लोगे। जैसे बताओ 32 4 का पारा में आता है, 36 आता है, 16 आता है, 20 आता है, 45 आता है, नहीं आता। तो ऐसे देख के नहीं बता दोगे, 2 डिजिट बोल रहा है तो 4 का तो पारा आता ही है हम लोगों को। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ABC है, ABC, इसको अगर देखना है क्या होगा, इकाई दशमलव सैकड़ा 100A प्लस 10B प्लस C। लास्ट किसको देखते हैं, B और C को देखेंगे ना। 4 से भाग जा रहा है कि नहीं, इससे मतलब है हमें, नहीं मतलब है। अगर हम बड़ा नंबर दे दे, ABCDE कर दे, तो देखो इकाई दशमलव सैकड़ा 1000 10,000 में आ रहा ना, हो गया। ये अगर कंफ्यूज होता तो A लिखने के बाद कितना डो संख्या, 1 2 3 4 4 0 लगा दिए। B के बाद कितना डो, 1 2 3 1 2 3। आया बात समझ में, क्या है, अच्छा यहाँ पर A छूट गया A, और यहाँ पर क्या है 1 2 3 B, फिर एक घटाओ A, अरे कुछ कहां से कर रहे हैं, ABC होगा ना यहाँ, प्लस D 10D प्लस E, हो गया। तो हम किसको देखेंगे यहां से, D और E को देखेंगे। D और E 4 से भाग जा रहा है कि नहीं, हमको इतना बड़ा नंबर से मतलब नहीं है ना, इतना बड़ा नंबर से हमें मतलब नहीं है, हम लास्ट को देखेंगे ये भाग जा रहा है कि नहीं। इसको भी एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। एग्जांपल देखो, लास्ट का 2 डिजिट देखो, ये 4 से क्या भाग जाएगा, क्या कंप्लीटली विभाज्य है 4 से, है नहीं है। कैसे पता कि नहीं, लास्ट का 2 डिजिट हम लोग देखे, क्या बैलेंस 4 का पारा में आएगा, आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा मतलब समझ लीजिए 4 से विभाजन है। अब चेक भी कर लो, नहीं आएगा हम लोग बोल दिए, चलो चेक कर लेते हैं। 49 8 2 4 2 को ना कितना से, 4 से ना नहीं जा रहा, नहीं है विभाजन नहीं हो रहा। तो देखो 4 1 जा 4 9 आया ना, 4 2 जा 8 1 आया, फिर 18 4 4 जा 16 2 लेफ्ट 2 केम, ये तो जा रहा है कंप्लीटली। नहीं यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया, बैलेंस है ना यहाँ, हाँ इसलिए। तो अब देखो 4 5 जा 22, अब कौन सा उतारेंगे, 4 आएगा ना। 4 6 जा 24, लेकिन 2 लेफ्ट कर रहा कि नहीं है, 2 लेफ्ट बच रहा ना, 4 से विभाज्य हुआ नहीं हुआ। इस तरीके से हम लोग 1 2 को चेक कर लेंगे। ये तो बस चेक करने के लिए था, लेकिन एग्जाम में ये बहादुरी काम नहीं करना है, हम लोगों को लास्ट का 2 डिजिट
को देखना है, याद रहेगा। 2 का विभाज्यता नियम क्या है, लास्ट का 1 डिजिट, और 4 का विभाज्यता नियम क्या है, लास्ट का 2 डिजिट, याद रहेगा ना सभी को। हाँ चलो एक एग्जांपल का आंसर करोगे, बताना है, देख के बताना है। चलो 4 से भाग जाएगा ये, क्यों जाएगा, क्योंकि 24 है लास्ट में, 24 है लास्ट में ना। अब बताओ 4 से भाग जाएगा ये, क्यों जाएगा, क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या है, 36 है। 4 का बड़े में 36 आता है, आता है, बिल्कुल आता है। अगर हम बोल दें इस तरीके से, चार से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 15 चौके 60 हो रहा है कि नहीं। हाँ 4 एक, लास्ट का 2 डिजिट देखना हम लोगों को, ये देखना है। 4 एकम 4, 2 बचाना, 4 5 20, आ रहा है कि नहीं। लास्ट का 2 डिजिट, जरूरी नहीं कि 4 40 तक में ही रहेगा, ज्यादा भी तो हो सकता है। हाँ ज्यादा भी हो सकता है ना। हाँ तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा 4 का विभाज्यता नियम, समझ में आ गया ना सभी को। हाँ तो इस तरीके से 2 का भी आराम से हम निकाल सकते हैं, और 4 का भी आराम से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे 8 का विभाज्यता नियम। क्या समझेंगे, 8 का विभाज्यता नियम उतारेंगे फटाफट। हाँ 5 6 7 8 सबको करेंगे, सीक्वेंस में जा रहे है ना। 2 हो गया, 4 हो गया, अब हम लोग करेंगे 8 को, है ना, क्योंकि कुछ कुछ सीक्वेंस में जाता है, इक्वल होता है, इसलिए अभी हम लोग करेंगे 8 को। इसको करेंगे 8 के विभाज्यता नियम। 8 के विभाज्यता नियम भी आसान है, समझना है बस। अब हम लोग सीख रहे हैं 8 के विभाज्यता नियम। 8 के विभाज्यता नियम, 8 के विभाज्यता नियम को करने के लिए हमें अंतिम कितना अंक चाहिए, 3 अंक चाहिए। क्या चाहिए, अंतिम 3 अंक, याद रहेगा। हाँ अंतिम 3 अंक मतलब लास्ट कितना डिजिट, 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। हम सीक्वेंस में इसलिए नहीं करा रहे एक एक को, क्योंकि सबका रूल अलग अलग होगा। अभी सीक्वेंस में लास्ट 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, याद रहेगा आराम से। 2 का बताओ कितना डिजिट, 1 डिजिट लास्ट का। 4 का लास्ट का कितना डिजिट, 8 का लास्ट का कितना डिजिट, 3 डिजिट, याद रहेगा। तो हाँ ऐसा क्यों हुआ, देखो 2 का पावर 1 था तो 1 डिजिट देखा, 2 का पावर 2 है तो 2 डिजिट देखा, 2 का पावर 3 है ना, यहाँ 3 डिजिट। आई बात समझ में। तो ऐसा है। तो यहां पर हम कोई भी नंबर, जैसे यहां पर ले लेते हैं A B C D E F तक ले लिया, चलो। तो यानी कि ए के बाद A, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 आ रहा है ना, 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया। यानी कि ए के बाद कितना डो संख्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ए, ठीक है। और एक एक घटाते जाओ, क्यों सीक्वेंस में जा रहा है। अब बी के लिए कितना 0 हो जाएगा, 4 0, बी, फिर सी के लिए 3 0, और डी के लिए 2 0, और ई के लिए 1 0, और एफ के लिए कोई भी नहीं। तो हम लोग अंतिम देखेंगे, यानी कि डी ई एफ वाला देखेंगे कि नहीं, और 8 से जा रहा कि नहीं चेक करेंगे। ये अगर गया तो विभाज्य है, नहीं तो नहीं है। आई बात समझ में। हाँ समझ में आ गया ना। अभी बेसिक का समझो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। एक ये जैसे 8 का रिमाइंडर क्या बचेगा, है ना, ये विभाज्य है कि नहीं। अभी बेसिक को समझो, इसको समझने के बाद पूरा जितना भी नंबर्स है 2 3 5 7 8 9 तक हम लोग चेक करेंगे, सीखेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये सबको समझ में आ गया होगा कि लास्ट का कितना डिजिट देखना हम लोगों को, 3 डिजिट देखना है। 8 से अगर भाग जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। रिमाइंडर भी इसी तरीके से हम आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब एक छोटी सी क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बना के दिखाओ कि इसकी रिमाइंडर क्या होगी, है ना। हम एक क्वेश्चन देते हैं, बड़ा सा नंबर, कोई भी नंबर दे देते हैं। चलो 8 से भाग देना और इसका रिमाइंडर निकालना है ना। क्या निकालना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब पता है सबको, शेषफल निकालना है। निकाल के दिखाओ चलो। 892842842 को 8 से हम अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, हाँ 2 मिलेगा। कितना मिला, 2 मिला। सभी का मिला 2, हाँ 2 मिला तो सभी का। हाँ ध्यान रखना। और एक चीज ट्रिक बता रहे हो तुम लोग तीनों को यहाँ लिए हो कि नहीं,
डी होना ऐसे, लास्ट का 3 डिजिट यहाँ 8 से दे दिया, 8 का पढ़ा आता है हमें, लिख दिए, काट दिए 4, 8 का पढ़ा में 4 नहीं होता तो और एक 0 देंगे तो 2 नंबर आएगा, 8 पचे 40, इससे हमें कोई मतलब है क्या, नहीं, 8 पचे 40, रिमाइंडर कितना बच गया, 2 हो गया आंसर। और एक चीज ध्यान रखना है कि अगर 8 के डिविजिबिलिटी के रूल में अगर इकाई सैकड़ा वाला अगर सम हो तो लास्ट का 2 ही लोगे और 8 से भाग दे दोगे, अदरवाइज तीसरा लोगे, हम आसान कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो सम है, ये सम है ना, ये सम है तो क्या करना है, 2 ही डिजिट को लेना और 8 से भाग देना। जैसे देखो 42 ले लेते हैं, 8 पचे 40, ये तो मुंह से ही बोल देते 2 आ रहा आंसर, बोलते कि नहीं। ध्यान रखना क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। ये अंतिम वाला जो है इकाई सैकड़ा वाला जो स्थान है सम होना चाहिए, अगर सम है तो समझ लो लास्ट का 2 डिजिट लेना और 2 डिजिट से भाग देना है। आई बात समझ में? हाँ, ये सब पॉइंट सबको याद रखना है, नहीं याद रखोगे होगा नहीं। अगला हम देते हैं क्वेश्चन और इसका आंसर करना सभी को, इसका आंसर करना है, लिख देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 2 और 5 दे दिए, ये 8 से करो और इसका रिमाइंडर निकालो कितना होता है। देखते हैं कौन कौन कर पाते हैं उसको। सेकेंडों में आना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, और किस का, हाँ लास्ट का 3 डिजिट भी लेके अगर तुम बनाते हो तो भी होगा 925 को 8 से, 8 के 8 हो गया, बचा कितना 1, 8 के 8 फिर से बचा 4, 5 आया, 8 पचे 40, 8 पचे 40 हो गया, तो बचा क्या रिमाइंडर, 5 बचा। और एक तरीका यहां भी ट्रिक देते हैं, तुम लोग सम के हिसाब से कोई गधा लोग किया है, ये 9 सम है क्या, सम होता तो ना लास्ट का 2 डिजिट लेते हैं, हाँ लास्ट का तुम लोग 2 डिजिट लिए हो, 8 या 24 1 बचा किए हो। सम के केसेस में ये विषम है ना, 9 क्या है, विषम है। अगर ये विषम है तो विषम के लिए भी रूल है, अगर ये विषम है तो अंतिम का 2 डिजिट में कितना जोड़ दोगे, 4 जोड़ देना। कितना जोड़ देना है, 4 जोड़ देना। इसमें इतना जोड़ोगे कितना होगा, 29 होगा। अब 29 को हम भाग दे देंगे कितना से, 8 से, 8 तिया 24, कितना बचा, आया कि नहीं, वही आंसर। सम होगा तो क्या करोगे, अंतिम 2 डिजिट, सम होगा तो अंतिम 2 डिजिट, अगर विषम होगा तो उसमें कितना ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। ये विषम है ना 9, कितना ऐड कर दिए, सम है, एवरी केसेस में वो करना है, याद रहेगा। सम अगर सैकड़ा वाला स्थान, जैसे यहाँ पर 4 3 2 दे दिए, यहाँ पर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये किसको कर रहे, 8 से भाग दे रहे, तो ये सम है ना, सम है तो अंतिम का 2 जाएंगे, 8 चौके 32, क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया कि नहीं। अगर यहाँ पर 5 होता तो क्या करते हैं, ये विषम है तो इसमें कितना जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं, 32 और 4 कितना हो जाता है, 36 हो जाता है, और 8 से कर देते हैं, 8 चौके 32, 8 चौके 32, कितना बच गया, 4 हो गया रिमाइंडर। आई बात समझ में। हाँ, अभी लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं और उसको बना के दिखाना है, ये बन गया मतलब समझ आएंगे, समझ में आ गया है। अच्छा पहले नोट करके लिख लो, तो नोट में NOTE नोट में लिख लो इसका रूल नियम, ताकि याद रहे, क्या पता भूल जाओ तो लिखो। यदि किसी भी संख्या को भाग देना हो तो, 8 के लिए ना, ये 8 के लिए है, यदि किसी भी संख्या को भाग देना हो तो, यदि किसी भी संख्या को भाग देना हो तो, हाँ स्पीड लिखेंगे, हो तो उस संख्या में अंतिम तीसरा अंक, उस संख्या में अंतिम तीसरा अंक यदि सम हो, यदि सम हो, उस संख्या में अंतिम तीसरा अंक यदि सम हो तो अंतिम 2 अंक में, ये अंतिम 2 अंक में, हाँ 8 से भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे, और यदि अंतिम तीसरा अंक विषम हो, और यदि अंतिम तीसरा अंक विषम हो, और यदि अंतिम तीसरा अंक विषम हो,
और यदि अंतिम तीसरा अंक विषम हो तो उसे हम अंतिम दो बचे अंकों के साथ 4 को जोड़ेंगे। अंतिम बचे दो अंकों के साथ 4 को जोड़ेंगे और 8 से विभाजित करेंगे। अंतिम दो बचे अंकों के साथ 4 को जोड़ेंगे और 8 से विभाजित करेंगे। 8 से विभाजित करेंगे। 8 से विभाजित करेंगे। सभी के एक क्लियर हुआ? अगर तीसरा अंक मतलब सैकड़ा वाला अगर विषम हो तो 4 जोड़ेंगे 2 वाला में, अगर सम हो तो क्या करेंगे? जोड़ना उड़ना कुछ नहीं है, लास्ट का में सीधे कर देना। क्लियर हो गया सभी का? चलो एक क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन करो। आठ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, निकालो इसका। अगला बनाने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ऐसे ही आ जाना चाहिए सब। इसको भी 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, यहां लिखोगे। सभी का बनना चाहिए। कितना आया? पहला वाला कितना आया रिमाइंडर? कितना है? 5 6 5 आया। और दूसरा वाला क्या है रिमाइंडर? 7 आया। क्या बताए थे? अगर तीसरा अंक इकाई दाएं सैकड़ा, सैकड़ा वाला अगर क्या हो, सम हो तो अंतिम 2 वाला लेना है। अंतिम 2 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर 8 या 24, 5 बचा ना, 5 हो गया इसका आंसर। अगर वो विषम हो, ये विषम ही ना है, अगर वो विषम हो तो अंतिम में क्या किसको ऐड करेंगे? 4 को ऐड करेंगे। 83 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 87। 87 को कितना से भाग देंगे? 8 से भाग देंगे। 8 के 8, कितना बचा? 7 हो गए रिमाइंडर। यहां पर 7 और यहां पर 5। समझ में आ गया सभी को? हाँ आया ना सभी को समझ में? हाँ आया है समझ? आगे बढ़े? ठीक, क्या भूलोगे नहीं सब? ठीक है, याद रखना है। हाँ प्रैक्टिस तो करना है, प्रैक्टिस करो ना करो, रूल को याद रखना है। रूल याद नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं। अगला हम करते हैं 5 को करते हैं। किसको कर रहे हैं हम? 5 के विभाज्यता नियम। 5 के विभाज्यता नियम। 5 के विभाज्यता नियम के लिए क्या है? ये तो और आसान है। 5 के विभाज्यता नियम को कैसे चेक करोगे भाग जाएगा या नहीं? अंतिम का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट अगर वो 0 या 5 है तो समझ लो वो 5 से भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। आई बात समझ में? लास्ट का कितना डिजिट? जैसे A B C D ले लिए, लास्ट का 1 डिजिट ना, लास्ट 1 डिजिट यहां लिख देते हैं। लास्ट 1 डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। जैसे यहां पर क्या है? 1000 A प्लस 100 B प्लस 10C प्लस D। लास्ट का कितना डिजिट देखते हैं हम लोग? D को ही देखेंगे ना, उसको देखना ही नहीं है। 5 अगर भाग जा रहा तो मतलब है, अदरवाइज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं बहुत बड़ा नंबर, ले ले इतना बड़ा नंबर। यहां पर क्या है? इतना है। क्या ये 5 से भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अंतिम अंक क्या है? 0। 5 का पैरा में 0 आता है कि नहीं? आता है। तो इतना बड़ा को भाग देने की जरूरत नहीं, अलग से हम सीधे करेंगे। यहाँ 5 से ये विभाजित है। अगर ये पूछेगा कि रिमाइंडर इसका क्या होगा तो क्या बोलोगे? 0 ही होगा। 0 ही होगा ना। अगर हम अगला क्वेश्चन दे दे इस तरीके से, बोलेंगे ये 5 से विभाजित है? है, बिल्कुल है। क्यों है 5 से विभाजित? क्योंकि लास्ट का अंतिम डिजिट देखते हैं 5 की विभाज्यता के लिए। अगर वो 0 या 5 है तो विभाज्यता है। 0 या 5 आ रहा कि नहीं? आ रहा, मतलब विभाजित है। इसकी रिमाइंडर भी क्या होगी? 0 होगी। पूरा विभाजित हो रहा मतलब 0 ही ना होगा। अगर हम यहाँ पर हम कर दे 4 3, अब बोले ये 5 से विभाजित है? नहीं है। लास्ट का डिजिट देखेंगे 3। 5 का पढ़ा में 3 आता है क्या? नहीं आता। नहीं आता ना, तो विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। तो 5 का भी इस तरीके से क्या हो गया? क्लियर हो गया सभी को? हो गया ना क्लियर? हाँ अगर हम दे दिया इस तरीके से नंबर,
बोलेंगे ये 5 से विभाजित होगा, होगा क्योंकि अंतिम डिजिट क्या है 5 है। तो 5 वाला भी क्लियर हो गया सभी को, हो गया ना क्लियर। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं 25 के विभाज्यता नियम। 5 और 25 का थोड़ा थोड़ा एक होता, मतलब एक जैसे ही होता है। अब इसको समझना कैसे। 25 के लिए अंतिम 2 अंक कितना, क्योंकि 5 के लिए 5 का पावर 1 और 25 के लिए 5 का पावर 2 सेम ही चाहिए। 125 होता है 5 का पावर 3। आए बस समझ में, तो इतना याद रहेगा ना, सब बाद बाकी तो पावर में जाएगा। जैसे 2 का पावर 1 मतलब एक ठो लिए, एक ठो लिए ना, एक डिजिट लिए कि नहीं। 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 ठो डिजिट लेंगे। 2 का पावर 3 है मतलब 3 ठो डिजिट लेंगे। 2 का पावर 4 है मतलब 4 ठो डिजिट लेंगे। हाँ, 2 का पावर 5 है मतलब 5 ठो डिजिट लेंगे। आई बात समझ में। तो इस तरीके से करना है, इसलिए तो ये सब करा रहे हैं। इतना हो गया मतलब दुनिया को कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, डिवाइड करने तो आराम से क्या कर पाओगे, डिवाइड कर पाओगे। उनको आंसर चाहिए ना, ना पूरा बना के दिखाना इतना बड़ा, इतना 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, टाइम लगेगा ना, इतना टाइम कहाँ है। 25 का भी सेम टू सेम होगा, बट इसमें क्या होगा, 25 का 5 का पावर कितना 2 है, इसलिए अंतिम कितना, लास्ट कितना डिजिट को देखेंगे, 2 डिजिट को देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट। अब 25 के लिए भी क्या 0 और 5 ही आना चाहिए तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ए बी सी डी कर रहे हैं तो 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी। अब ध्यान देना है, यहाँ ए में 1000 क्यों किए, क्योंकि इकाई दशा सैकड़ा हजार में है इसलिए। बी में 100 क्यों किए, क्योंकि इकाई दशा सैकड़ा के स्थान में है। सी में 10 क्यों किए, क्योंकि दाएं के स्थान पर है। इकाई में खाली डी इसलिए क्यों, क्योंकि इकाई का मतलब 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अंतिम क्या देखना है, सी डी में देखना है हम लोगों को, ये 25 से भाग जा रहा है कि नहीं। आई बात समझ में। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। बताओ ये 5 से विभाजित होगा, 25 से 25 विभाजित होगा। अंतिम 2 डिजिट देखने के लिए बोले, अंतिम 2 डिजिट क्या 25 का पाड़ा में 20 आएगा नहीं, खाली 0 को देख के नहीं कर देना। अंतिम 2 डिजिट भी बोले हैं ना, अंतिम 2 डिजिट और 0 और 5 होना चाहिए। अंतिम 2 डिजिट 0 और 5 तो है, बट 25 का पाड़ा में ये नहीं आता है, इसलिए विभाजित होगा कभी नहीं होगा। चाहे तो देख लो, इसको भी थोड़ा सा देख लो, सेटिस्फाइड हो जाएगा हो रहा कि नहीं। 98 कितना है 25 20 है ना, कितना से कर रहे हैं 25 से। 25 चौके 100 ज्यादा हो रहा है ना, 25 तिया 75 होता है। कितना बचा, 3 बचा, 2 बचा ना यहाँ। अब कितना आया, 2 आया। 25 साढ़े 2 से 25 नुआ 225, कितना बचा 7 और ये कट गया ना पूरा। कितना आया अब 5 आया, 25 तिया 75। अब कितना बच गया, देखो 20 बच गया। 20 जाएगा क्या 25 का पाड़ा में, नहीं जा रहा। इस तरीके से हम लोगों को सारा नंबर्स को ट्रिकी वे में करना है, लॉन्ग पीरियड में नहीं करना। आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और जो बचे हैं, कितना बचे हैं 3 6 7 और 9 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं को ही रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना, रूल नियम को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है।